देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। और 8 का अगर इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। जिनको भी अगर जरूर देखने का मन है वो पीछे जा कर के, ठीक है, तो जाकर के प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन सॉल्व करा दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो थोड़ा सा, कह रहा है कि ट्रेपेजियम से फील्ड दिया है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर, मतलब जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरे पैरेलल साइड का क्या है, डबल है। और आगे दिया गया इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 9450 मीटर स्क्वायर and the perpendicular distance between the parallel side is 84 meter. तो find the length of the longer of the parallel side. longer जो distance है, longer length of the parallel side है, उसको find करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, ये बिल्कुल ट्रेपेजियम बेस्ड प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। तो हम लोग को ये नहीं पता है कि जो एक साइड है वो उसका लेंथ क्या है, फिर अनदर जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ क्या है, लेकिन इसमें एरिया दे दिया गया है और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड दे दिया गया 84 मीटर स्क्वायर, मतलब 84 मीटर दिया गया, सॉरी 84 मीटर ये डिस्टेंस है, जो जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं या हाइट ट्रेपेजियम भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन सारे लोग लिख लिए क्लास में, इरेज कर दें। चलो अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा। सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। क्या क्या दिया गया है, गिवन में है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है, एरिया दे दिया गया है 9450 मीटर स्क्वायर, ये दे दिया गया है, समझ आ गया। उसके बाद में हाइट दिया गया है या डिस्टेंस दे दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन देम दिया गया है, डिस्टेंस दे दिया गया है 84 मीटर। समझ रहे हो, सारे लोगों को समझ में आ रहा है। हमको पैरेलल साइड का लेंथ नहीं दिया गया है, लेकिन लेंथ निकालने की कह रहा है कि जो लॉन्गर साइड का लेंथ है वो डबल है, ट्वाइस है स्मॉलर साइड के, समझ आ गया। तो हम लोग साइड में यहाँ पे लेट कर लिया जाए, लेट द लॉन्गर साइड ऑफ द ट्रेपेजियम ऑफ द ट्रेपेजियम BX। यहाँ पे इसको लॉन्गर साइड के अगर इसको 2x लिख दिया जाए तो हम स्मॉलर साइड को क्या मान लेंगे, x, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया जाए स्मॉलर साइड जो होगा इसका क्या हो जाएगा, x, क्योंकि जो लॉन्गर साइड दिया गया, जब पहले लॉन्गर साइड को लिख दिए हैं तो इसलिए उसको इरेज नहीं किया, हम 2x ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लॉन्गर साइड जो है, जब स्मॉलर साइड x है तो लॉन्गर साइड क्या है, इसका डबल है, बात समझ में आ रही है ना जी, ट्वाइस है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है, क्वेश्चन में दे दिया गया है, डिस्टेंस भी दे दिया गया है। तो एरिया ऑफ अगर ट्रेपेजियम की बात की जाए तो एरिया कितना होगा, 1/2 होगा, समझ रहे हो। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये फॉर्मूला इतनी बार ना इस एक्सरसाइज में यूज हो जाएगा कि याद हो जाएगा। सम ऑफ द पैरेलल साइड, समझ आ रहा है ना जी सबको, यस सर। पैरेलल साइड और इनटू में क्या हो जाएगा, हाइट, जिसको डिस्टेंस भी बोला जा रहा है। इतना नोट कर लो सब लोग, फिर आगे हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, पीछे वाले को नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर में ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देंगे ऊपर वाले लाइन को, और एरिया की जगह पर कितना लिखेंगे, 9450। एरिया दे दिया गया है 9450 मीटर स्क्वायर, 1/, में क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड अगर 2x है तो दूसरा कौन सा है बेटा, x है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस में x, और हाइट दिया गया है 84 मीटर। इस 2 से 84 को 42 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे, लिख लो यहाँ पे। पहले अगला स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको इरेज कर देंगे। सालों लिख लिए है ना, देखो लड़का, यहाँ पे हो जाएगा 9450 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू x, 2x और x ऐड करें कितना हो जाएगा लड़का, 3x इनटू में 42 मीटर। देखो 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल, समझ रहे हो। और यहाँ से हम लोग अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9450 और डिवाइडेड बाई में हो जाएगा 42 यहाँ पे लिखेंगे मीटर,
कोई दिक्कत है यहाँ तक? x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा x इक्वल्स टू 9450 डिवाइडेड बाई में 3 इंटू 42 मीटर। ठीक है, इतना नोट डाउन करो पहले। इस 3 से हम इसको कैंसिल कर देंगे। देखो 3 3 जा कितना हो गया लड़का? 9 और 3 15 जाए हो जाएगा 45। समझ रहे हो? यानी कि 3150 आ गया। इसको हम एक लाइन और यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा 3150 और डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा? 42 मीटर। तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर लॉन्गर साइड और स्मॉलर साइड फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको कैंसिल कर देंगे हम, साइड में इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ पे देखो सालों को समझ में आ रहा है। इसको अब हम यहाँ पे x का अगर वैल्यू फाइंड करें तो लिखा गया है 315 डिवाइडेड बाई में कितना है? 42 मीटर। इसको 7 से कैंसिल कर सकते हैं तो 7 6 से कितना हो गया? 42। अगर इसको 7 से कैंसिल कर दे तो 7 4 जा 28, 3 होगा 7 5 से कितना हो जाएगा जी? 35 और एक 0, यानी कि x इक्वल्स टू हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, और डिवाइडेड बाई में 6। फिर ये देखो 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और 3 15 जा कितना हो जाएगा लड़का? 450। तो x इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाई में 2। अब ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 75, यानी कि x का वैल्यू निकल के आ गया 75 मीटर। ये स्मॉलेस्ट साइड था, यानी कि इस कैलकुलेशन से हमें पता चल गया कि जो ट्रेपेजियम था उसका जो स्मॉलेस्ट साइड था तो कितना था? 75 मीटर। लॉन्गर साइड जो है उसको निकाल लेंगे हम लोग। तो लॉन्गर साइड क्या है? स्मॉलर साइड का क्या था? ट्वाइस था। तो हम लोग एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, इसको रफ कर दिया, हटा दे इसको। स्मॉलर साइड ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी? 75 मीटर। एंड लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा? लॉन्गर साइड जो होगा वो 2 इंटू 75, ये कितना हो जाएगा? 150 मीटर। ये इसका आंसर आ गया दोनों का। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में दे दिया गया कि द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है। एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है जिसका लेंथ दे दिया गया है। कह रहा है कि ABCD इज दिया गया है, ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज ABCD इज 130 मीटर। यानी कि फेंसिंग की बात जब भी की जाए तो उस समय समझ लो कि जब भी किसी शेप का फेंसिंग किया जाए तो इसका मतलब कि उसके आउटर बाउंड्री का जितना लेंथ होगा वही उसका फेंसिंग हो। जैसे मान लो कि अगर इस पहले समझा, पहले समझ लो इस क्वेश्चन को, फिर फिगर ड्रॉ करके हम बता दे रहे हैं। तो शेप ABCD का कितना लेंथ दिया है? 130 मीटर। एंड दिया है कि साइड जो AB है वो परपेंडिकुलर है टू ईच ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि दोनों पैरेलल साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस। समझ रहे हो? और कह रहा है कि AD एंड BC, इफ BC इक्वल्स टू दिया है 54 मीटर, CD इक्वल्स टू दिया है 19 मीटर एंड AD इक्वल्स टू 40 टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ द फील्ड पूछ रहा है। थोड़ा सा हम इस फिगर को ऊपर वाले लाइन को हटा रहे हैं, ये वाला समझ रहे, हटा सकते हैं ना? लिख दिया सब लोग। हम लोग इस डेटा को लिखेंगे, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके बता रहे हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो ट्रेपेजियम से फील्ड को जो फेंसिंग किया गया है इसका वैल्यू दे दिया गया 130 मीटर। अब देखो जी, यहाँ पे वही ट्रेपेजियम से फील्ड है, इस तरह से बनाया गया है। जैसे एक लाइन ये पैरेलल है, दूसरा एक लाइन यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसा, और थोड़ा सा इस लाइन को ऐसा प्रोड्यूस, एक मिनट, इस तरह से और फिर इसको ला करके मिला दिया गया। यही वो ट्रेपेजियम से क्या है? फील्ड है। बात समझ रहे हो ना जी? अब देखो इसको A माना है, ये A पॉइंट है, इसके लिए कौन सा है? B है, ये C है और ये कौन सा है? D। इसका सारा डायमेंशन गिवन है, वैसे हम दिखवा चुके हैं कि AB का वैल्यू कितना दिया गया है। यहाँ पे ABCD इस पूरे शेप का जो फेंसिंग है, मतलब देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, समझ रहे हो? यानी कि चारों साइड जब भी फेंसिंग की बात की जाए तो उसके पेरीमीटर के इक्वल आएगा।
जब भी फेंसिंग किया जाएगा तो इसको चारों तरफ से न कवर किया जाएगा जी। यहाँ पे देखो व्हाइट लड़का सब लोग देखो, जब फेंसिंग किया जाएगा तो इसको चारों तरफ से ऐसे इसको फेंसिंग किया जाएगा नहीं किया जाएगा, मतलब जिस शेप का होगा इसके चार जितने बाउंड्री का लेंथ होंगे उन सबके ओर से इसको फेंसिंग किया जाएगा, यानी कि इसके पेरीमीटर के इक्वल आएगा। समझ रहे हो? अब पेरीमीटर इसका फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। समझ रहे हो? अगर ट्रेपेजियम का पेरीमीटर निकालना है तो क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ये लिख सकते हैं ट्रेपेजियम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस क्या होगा CD और प्लस होगा AD। समझ रहे हो? और देखो ट्रेपेजियम से पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम दे दिया गया है, कितना दिया गया लड़का, इसके चारों तरफ जो फेंसिंग किया जा रहा है वही ना इसके ट्रेपेजियम का इक्वल आएगा, और वो क्वेश्चन में मेंशन है कितना दे दिया गया 130 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर की जगह पर 130 मीटर। अब इसके साइड का हम लोग लेंथ यहाँ पे फाइंड करें, क्या क्या दे दिया गया है, तो हमें दिया गया कि AB परपेंडिकुलर है AD के ऊपर। BC का वैल्यू कितना दिया गया है जी, 54 मीटर। तो BC यहाँ पे कहाँ, देखो AB का वैल्यू नहीं दिया गया है तो AB को AB लिख लेंगे, क्या कोई दिक्कत हो? जो नहीं दिया गया, BC का वैल्यू दिया गया है 54 मीटर प्लस, और क्या दिया गया क्वेश्चन में, CD दे दिया गया है, CD का वैल्यू कितना दिया है, CD का वैल्यू दे दिया गया है 19 मीटर। तो CD के जगह पर CD को पुट कर दिया जाए 90 मीटर, बेहद आसान क्वेश्चन है। और AD का वैल्यू कितना दिया है 42 मीटर। कोई दिक्कत है जी लड़का, बोलो हाँ या ना, एकदम बेहद। इन सारे वैल्यू को ऐड करो, समझ रहे हो? तो 130 मीटर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 4 2 और 9 कितना हो गया 11 और 4 कितना हो जाएगा जी 11 और 4 15 का क्या लिखेंगे 5, कैरी कितना होगा 1 और 4 5 और 1 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 115 मीटर। ये AB प्लस होगा इतना। समझ रहे हो? अब इसका निकालना है, AB का वैल्यू अगर निकालना है तो AB इक्वल्स लिख सकते हैं 130 मीटर और माइनस में क्या लिख सकते हैं जी 115 मीटर। तो यहाँ से AB का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, AB इक्वल्स आएगा 15 मीटर। और AB कौन सा साइड है, तो AB यही है। AB का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 15 मीटर। नोट करो, इतना सारे लोग नोट करो जल्दी से। देखो जी, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें AB का वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर जो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम है ये पता चल गया। अब ये जब पता चल गया तो हम लोग क्वेश्चन को आराम से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब इसका हमसे एरिया पूछ रहा था। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल का ऐसे साइन लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, साइड और इनटू में h हाइट। एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड है यहाँ पे 54 मीटर प्लस कितना हो जाएगा 42 मीटर और हाइट कितना निकल के आया है लड़का 15 मीटर। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे, एरिया तो ये हो जाएगा 1/2, इन दोनों का 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 5 और 6 4 9 हो गया 96 मीटर इनटू में 15 मीटर। इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 48 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ठीक है, एरिया यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 48 मीटर इनटू में कितना आ जाएगा 15 मीटर। इतना लिखो, सब नीचे नहीं लिखेंगे, दिख नहीं रहा है नीचे। ठीक है, इन दोनों को हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 48 इंटू 15 मीटर जो लिख रहे हैं तो साइड में यहाँ पे लिख लेंगे इसको। एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया 720 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकाल दिए। नोट कर लो सारे लोग। उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे बेहतर अब कोई बता नहीं सकता है, सबका बताने का यही तरीका है। ठीक है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद रखना मस्त है। जिनको फॉर्मूला याद रहेगा वो क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं, ये प्रैक्टिस का चीज़ है। समझ लो किस तरह से किस डेटा को फाइंड किया जाए। देखो ये पार्ट हम लोग एरिया जो चैप्टर पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल का, और ये 8th क्लास का मेंसुरेशन का पार्ट है। उम्मीद करें कि सारे लोगों को क्लास में समझ में आ गया ना जी।
इसके जितने भी प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया गया जो प्रीवियस क्वेश्चन, उसको जाकर के कम से कम एक बार घर में देखो सारे लोग। डाउट है, डाउट को क्लियर करो। अगर किसी को भी किसी टाइप का डाउट हो तो कृपया करके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि हम उस, अगर किनको भी कोई डाउट है तो क्वेश्चन भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में देख करके, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आंसर देने का कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। समझ में आ गया? और जो पहली बार देख रहे हैं वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, क्योंकि इससे आसान शायद ही कोई पढ़ा सकता है। हम लोग एकदम आराम से इस क्लास को ले रहे हैं, समझ में आ गया, ताकि सारे स्टूडेंट को ऑफलाइन और ऑनलाइन जो वीडियो देखे उसको घर में भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, बिल्कुल घर में बैठ करके आराम से इस क्वेश्चन को समझ सकता है। समझ रहे हो? चलिए।